नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी जी के अनमोल भाषण के बारे में, जिसे सुनकर आप कहेंगे वाह मोदी जी वाह, क्या बात कही है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में 1,25,00,000 रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। जो भी बेरोजगार होंगे उन्हें रोजगार मिलेगा। किसमें? मनरेगा में। काम कितने दिन का? 100 दिन का। और उसी मनरेगा के संबंध में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। पीटिए मोदी जी पीटिए, आप ढोल जरूर पीटिए, क्योंकि आपने जो चुनाव के समय 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वह वादा आपका पूरा हो गया। आपने युवाओं को ऐसा रोजगार दिया जिन्हें चाँद छूना था वे गड्ढे में खड़े हो गए। तो आइए देख लेते हैं कि मोदी जी ने युवाओं को क्या रोजगार दिया है। बेहतरीन खेल नीति का दम भरने वाली हरियाणा सरकार में राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ऐसी अनदेखी होगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रोहतक जिले में इंदरगढ़ गांव की रहने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा इन दिनों तंगी की हालत में मनरेगा में मजदूरी करने को मजबूर है। आप सभी जितने भी दर्शक हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए वाह मोदी जी वाह, आपने गजब किया, हमें चाँद छूना था आपने हमें गड्ढे में गिरा दिया, वाह मोदी जी वाह। आप लोग परेशान होंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परिणाम जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। तो सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण एग्जाम हो पाना संभव नहीं है। इसका कारण क्या है, आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ताली और थाली के साथ ब्रास बैंड, यही कारण है कि आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है। आप सोच रहेंगे इससे मेरा क्या लेना देना, ताली और थाली अलग है, ब्रास बैंड अलग है। अगर आप सोच रहे हैं यह शादी समारोह है तो आपकी यह गलतफहमी है। अगर आप सोच रहे हैं यह डांडिया प्रोग्राम है तो आपकी यह गलतफहमी है। यह मोदी जी की अपील है। आप सभी को मालूम होगा मोदी जी ने देशवासियों से एक अपील की थी, एक नहीं 2 अपील की थी। सबसे प्रमुख अपील यही थी, थाली और ताली, जिसको बजाने से कोरोना भाग जाएगा। देख रहे हैं कोरोना किस प्रकार से भाग रहा है, भागते हुए नजर आ रहा है। 24 घंटे में 35 से 40 हजार केस आ रहे हैं और इसी कारण से आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है। डेट पड़ती है टलती है, पड़ती है टलती है, पड़ती है टलती है, यही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो इस अपील के साथ अगर आप जुड़े होंगे तो आपको आज दुख हो रहा होगा, काश हम ना जुड़े होते। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। आपको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि देश की जनसंख्या चौगुनी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो आपको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जब हमारी विजय हुई थी, हमारी सरकार बनी थी, तो भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने हमें वोट दिया था, विजयी बनाया था। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आइए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस बयान को सुन लेते हैं। 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। तो आप सोच सकते हैं कि देश का विकास कितना हुआ है और भारत की जनसंख्या किस कदर बढ़ी है। तो भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर आ गया है। इस जनसंख्या के मद्देनजर आपका रोजगार मांगना उचित नहीं है।
आप रोजगार के लिए आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि भारत देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सभी को रोजगार देना संभव नहीं है। आपको कुछ डरना भी सीखना होगा। डरने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस क्लिप के बाद आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो आइए उस क्लिप को देख लेते हैं जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्लिप है। कैमरा वाले सेट करके बैठ जाए, मैं ऐसे हिलने वाला नहीं हूँ। बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ जरा प्लीज। ये पुलिस का जवान खड़ा है, वो भी बैठ जाए जरा। ओए, ओए, बैठ जाओ नीचे।